वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, 17th बीपीएससी के लिए जो हम लोग 50 क्वेश्चन की सीरीज़ कर रहे हैं, ये उसका 8वां दिन है। ठीक है, हम लोग डेली एक टेस्ट सीरीज ऑल्टरनेट में कर रहे हैं और आपका इंडियन ज्योग्राफी चल रहा है, ज्योग्राफी के 50 एमसीक्यू चल रहे हैं। बीपीएससी में जितने सिलेक्शन के लिए ज़रूरी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें सभी इस चैनल पे आपको मिल जाएंगी, तो फटाक से सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नए हैं। और अगर कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं, सब कुछ सिलेबस हमारा कवर करना चाहते हैं बीपीएससी का, तो आपको कंप्लीट नोट्स हमारे चैनल से मिल जाएंगे इन नंबरों पर कॉन्टैक्ट करके। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। कह रहे हैं लैक्राइमल ग्रंथियाँ मुख्य रूप से शरीर के किस अंग में पाई जाती हैं? लैक्राइमल ग्लैंड्स आर द ग्लैंड्स फाउंड मेनली इन विच पार्ट ऑफ द बॉडी? तो हमारे शरीर के किस पार्ट में पाई जाती है लैक्राइमल ग्रंथियाँ? तो ये पाई जाती हैं दोस्तों हमारी आँखों में। कहाँ पे पाई जाती हैं लैक्राइमल ग्लैंड्स? आइज़ में हमारी पाई जाती हैं लैक्राइमल ग्लैंड्स। कहाँ पे? आइज़ में। ठीक है, याद रखिएगा, आइज़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसने पारिस्थितिकी तंत्र शब्द गढ़ा है? हु अमंग द फॉलोइंग हैड कॉइन्ड द टर्म इकोसिस्टम? इकोसिस्टम टर्म किसने दिया है? फ्रेडरिक क्लेमेंट्स, आर्थर टेंसले, यूजीन ओडूम या यूजीनियस वार्मिंग? तो देखिए, आर्थर टेंसले ने इकोसिस्टम शब्द गढ़ा था 1935 में। आर्थर टेंसले ने 1935 में। ठीक है, चलिए तीसरे क्वेश्चन पे आते हैं। मानव शरीर के किस अंग की विकृतियों का पता लगाने के लिए इलेक्ट्रोएन्सेफ्लोग्राम, ठीक है, इलेक्ट्रोएन्सेफ्लोग्राम, द इलेक्ट्रोएन्सेफ्लोग्राम इज यूज टू डिटेक्ट द मैल इन्फॉर्मेशन ऑफ विच ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बॉडी? तो किस ऑर्गन के पता लगाने के लिए? तो माइंड के लिए। किसके लिए? मस्तिष्क के लिए इसका उपयोग किया जाता है। किसके लिए? मस्तिष्क के लिए। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है ये बताना है। विच अमंग द फॉलोइंग ऑप्शन इज इनकरेक्ट? पेरिस्टोलॉजी ये परिजीवी जीवों का अध्ययन करता है। पेरिस्टोलॉजी स्टडी ऑफ पैरासिटिक ऑर्गेनिज्म। ठीक है। मिर्मेकोलॉजी ये चींटियों का अध्ययन करता है। स्टडी ऑफ आंट्स, मिर्मेकोलॉजी। ठीक है। ऑर्निथोलॉजी ये मछलियों का अध्ययन करता है। ऑर्निथोलॉजी, तो ऑर्निथोलॉजी दोस्तों ये चिड़ियों का अध्ययन करता है, मछलियों का नहीं। किसका? चिड़ियों का। स्टडी ऑफ बर्ड्स। ठीक है, बर्ड्स का अध्ययन करता है, स्टडी ऑफ बर्ड्स, यानी ये गलत है। पैलियोबॉटनी पादप जीवाश्मों का अध्ययन करता है, ये भी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए 5 पे आते हैं। निम्न में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है ये बताना है, कौन सा सही मैच नहीं कर रहा है। सबसे छोटी अस्थि या स्मॉलेस्ट बोन स्टेपीज है। ठीक है। सबसे व्यस्त अंग अग्नाशय है, तो ये गलत हो जाएगा। सबसे व्यस्त अंग हमारा हृदय है, दिल है। देखते हो कहीं ना कहीं बिजी रहता है हृदय, इससे लग गया उससे लग गया। हृदय मतलब हार्ट हमारा सबसे बिजी रहता है। खैर ये तो अलग बात है, बहुत काम करता है, ब्लड भेजना, ब्लड लेना, पंप करना, ठीक है ना। सबसे बिजीएस्ट अंग हार्ट को माना जाता है। सबसे बड़ी ग्रंथि, लार्जेस्ट ग्लैंड, लिवर है। सबसे बड़ी अस्थि यानी हड्डी फीमर है। ठीक है, चलिए 6 पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है ये बताना। विच ऑप्शन इज इनकरेक्ट? सर्वदाता रक्त समूह ओ होता है, यूनिवर्सल ब्लड डोनर ग्रुप ओ होता है। ठीक है। सर्वग्राही जो यूनिवर्सल ब्लड रिसीट होता है, रिसिपेंट, वो ए बी है, ये भी सही है। सामान्य शरीर का तापमान 92.4 होता है, ये गलत है, ये 98.4 होता है। कितना होता है? 98.4। ठीक है, यानी ये गलत हो जाएगा। 98.4 होता है नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर। ठीक है। मानव शरीरों में कुल पेशियों की संख्या, टोटल नंबर ऑफ मसल्स इन ह्यूमन बॉडी 639 होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इन्फीरियर वोनाकोवा या इन्फीरियर वेनाकोवा क्या है? इन्फीरियर वेनाकोवा, इन्फीरियर वेनाकोवा जो है ये क्या होती है? सबसे बड़ा सिरा है, ये सबसे बड़ा सिरा या लार्जेस्ट वेन है। इन्फीरियर वेनाकोवा क्या है? लार्जेस्ट वेन या सबसे बड़ा सिरा। ठीक है, चलिए 8 पे आ जाते हैं। कह रहा निम्नलिखित में से सही कौन सा है ये बताना। विच ऑप्शन इज करेक्ट? हैजा के रोगाणुओं की खोज रॉबर्ट कोच ने की थी। हैजा के रोगाणुओं की डिस्कवरी ऑफ कॉलेरा माइक्रोब्स, रॉबर्ट कोच। ठीक है। तपेदिक के रोगाणुओं की खोज रॉबर्ट कोच ने की थी। किसके? तपेदिक के। डिस्कवरी ऑफ ट्यूबरक्लोसिस माइक्रोब, ये भी रॉबर्ट कोच ने की थी, तो ये भी सही हो जाएगा। मलेरिया के रोगाणुओं की खोज रॉबर्ट कोच ने की थी, ये बस गलत हो जाएगा क्योंकि ये चार्ल्स लेवर्सन ने की थी। एक सेकेंड, ये चार्ल्स लावरेन ने की। किसने? चार्ल्स लावरेन ने। ठीक है, यानी फिर 1 और 2 सही होगा इसका। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कह रहा जिस हार्मोन की कमी से मधुमेह इंसिपिड्स होता है वो क्या है? डायबिटीज़ इंसिपिड्स इज अकर ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ विच हार्मोन? तो ये किसके कारण होता है? तो ये होता है दोस्तों वैसोप्रेसिन हार्मोन के कारण। किसके कारण? वैसोप्रेसिन हार्मोन या वैसोप्रेसिन हार्मोन, सेम ही है इंग्लिश में। ठीक है, वैसोप्रेसिन हार्मोन की कमी के कारण मधुमेह हो जाता है, मधुमेह इंसिपिड्स होता है। ठीक है, चलिए 10 देखते हैं। निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करना है, कौन सा विकल्प गलत है।
खाने का सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट को बोलते हैं, ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट। कास्टिक सोडा सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है। विरंजक चूर्ण सोडियम हाइपोक्लोराइड, ये गलत है, विरंजक चूर्ण कैल्शियम हाइपोक्लोराइड होता है। क्या होता है? कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड होता है। हरा कशिश फेरिस सल्फेट होता है, ये भी सही है, ठीक है, सिर्फ सी गलत हो जाएगा इसमें। चलिए 11 पे आ जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन पौधों के ग्रेमिनेसी कुल के अंतर्गत नहीं आता है? विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कम अंडर द ग्रेमिनीज फैमिली ऑफ द प्लांट्स? कौन नहीं आता है इसके अंतर्गत? तो बनाना जो है दोस्तों ये इसके अंतर्गत नहीं आता है। कौन? बनाना, केला, ठीक है। चलिए 12 देख लेते हैं। सर्कोस्पोरा परसोनाटा, कौन सा? सर्कोस्पोरा परसोनाटा नामक कवक के कारण निम्नलिखित में से कौन सा रोग होता है? ड्यू टू दी फंजी सर्कोस्पोरा परसोनेटा विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज अकर? गन्ना में लाल विगलन, आलू में वर्ण रोग, मूंगफली में टिक्का रोग या बाजरा में अर्गट रोग। क्या होता है इसके कारण? तो इसके कारण होता है मूंगफली में टिक्का रोग, टिक्का डिसीज इन ग्राउंडनट, ठीक है। क्या नाम है? सर्कोस्पोरा पार्सोनाटा, सर्कोस्पोरा पार्सोनाटा, सर्कोस्पोरा पार्सोनाटा, ठीक है। चलिए 13 में बताना इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है, ये बताना आपको, ठीक है, कौन सा सही सुमेलित नहीं है। फूल गोभी में हिपटेल रोग मॉलीबेडनम से होता है। आम में लिटिल लीफ रोग जस्ते की कमी से होता है। फूल गोभी में ब्राउनिंग बोरॉन की से होता है। नींबू में डाईबैक ऑक्सीजन, ये गलत है, ये कॉपर की वजह से होता है। नींबू में डाईबैक, ठीक है, कॉपर की वजह से हो जाता है। स्पेलिंग क्या लिख दी मैंने? ऊपर लिख दी, कॉपर की वजह से होता है, ठीक है, कॉपर की वजह से होता है, ठीक। चलिए 14 पे आते हैं। कौन सा विकल्प सही है इसमें से, ये बताना है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? 1 माइक्रोन 10⁻⁴ सेंटीमीटर सही है ये। कौन सा सही नहीं है बताना, ठीक है। 1 नैनोमीटर 10⁻⁷ मीटर। 1 एंगस्ट्रॉम 10⁻⁻10 मीटर नहीं होता है, 10⁻8 सेंटीमीटर होता है 1 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। 1 फर्मी 10⁻13 सेंटीमीटर, ये भी सही हो जाएगा। किसी विद्युत परिपथ में धारा प्रवाहित होने के लिए दो बिंदुओं के बीच डैश का होना आवश्यक है। क्या होना आवश्यक है? विभवांतर होना आवश्यक है। क्या होना आवश्यक है? विभवांतर, ठीक है। एक बिंदु से दूसरी तरफ अगर धारा प्रवाह करेंगे तो उसमें विभवांतर नहीं होगा, तो हाई से लो कभी नहीं जा पाएगा। मतलब ट्रांसफार्मर से बिजली आपके घर आएगी क्योंकि विभवांतर है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है, ये बताना है आपको। सबसे पहले साबुन के बुलबुलों का रंग बिरंगा दिखाई पड़ना विवर्तन के कारण होता है। साबुन के बुलबुलों का रंग, तो गलत है ये व्यतिकरण के कारण होता है या इंटरफेरेंस के कारण होता है। जल की सतह पर फैले तेल की परत का रंग बिरंगा दिखाई पड़ना व्यतिकरण के कारण होता है। तो दोस्तों जल की सतह पर ये ठीक है। कॉम्पैक्ट डिस्क का रंग बिरंगा दिखाई पड़ना प्रकीर्णन के कारण होता है, ये भी गलत है, ये भी इंटरफेरेंस के कारण यानी व्यतिकरण के कारण ही होता है, ठीक है। इंटरफेरेंस या व्यतिकरण के कारण ही होते हैं तीनों चीज़, यानी इसमें सिर्फ 2 सही हुआ अभी, ठीक है। 17 में कह रहा है अबिंदुकता दोष को ठीक करने के लिए किस प्रकार के लेंस का प्रयोग किया जाता है? विच टाइप ऑफ लेंस इज यूज इन एस्टिग्मैटिज्म। 17 में कह रहा है अबिंदुकता दोष को ठीक करने के लिए किस प्रकार के लेंस का प्रयोग होता है? विच टाइप ऑफ लेंस इज यूज इन एस्टिग्मैटिज्म डिफेक्ट। एस्टिग्मैटिज्म डिफेक्ट, तो इसके लिए कौन सा यूज़ होता है लेंस? तो इसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं बेलनाकार लेंस या सिलेंड्रिकल लेंस, ठीक है, बेलनाकार या सिलेंड्रिकल लेंस। निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करना, कौन सा विकल्प गलत है? ये भौतिक राशि है, ये उसके मात्रक हो जाएंगे, ठीक है। समुद्र की गहराई, इसका मात्रक क्या है? नॉटिकल मील है। क्या समुद्र की गहराई का मात्रक क्या है? नॉटिकल मील, तो गलत हो गया ये, गलत विकल्प का चयन करना ना, गलत है ये, क्योंकि फैथम होती है इसका मात्रक। समुद्र की गहराई फैथम में नापते हैं। चुंबकीय क्षेत्र गॉस, ज्योति फ्लक्स ल्यूमेन, पराध्वनि गति मैक, ठीक है। चलिए 19 देखते हैं। 6 सेलों वाली कार की बैटरी के लिए कितने वोल्ट के विद्युत वाहक बल की आवश्यकता होती है? अ कार बैटरी विथ 6 सेल्स रिक्वायर एन इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ हाउ मनी वोल्ट? तो इनको ज़रूरत होती है 12 वोल्ट की। कितने वोल्ट की? 12 वोल्ट की, ठीक है, 12 वोल्ट की ज़रूरत होती है इनको। चलिए 20 देखते हैं अब हम लोग। निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करना, कौन सा विकल्प सही है? जोहान्स कैपलर ग्रहों की गति के नियम दिए हैं इन्होंने, लॉ ऑफ प्लानिटरी मोशन, जोनस कैपलर, ठीक है। प्रोफेसर जॉन बारिडिन अति चालकता का सिद्धांत दिया इन्होंने, या थ्योरी ऑफ सुपर कंडक्टिविटी, ये भी सही हो जाएगा। मिल्कन ने इलेक्ट्रॉन आवेश का निर्धारण किया है, मिल्कन डिटर्मिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन चार्ज, ये भी सही है। तीनों ऑप्शन इसके बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। 21 देखते हैं। निम्नलिखित में से किस सह संयोजक यौगिक का बंध कोण 120 डिग्री होता है? विच ऑफ द फॉलोइंग कोवेलेंट कंपाउंड हैज़ द बॉन्ड एंगल 120 डिग्री? तो 120 डिग्री किसका होता है? एथिलीन का होता है। किसका होता है? एथिलीन का 120 डिग्री, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड का कितना होता है? 180 डिग्री होता है। एसिटिलीन का भी 180 डिग्री होता है। सल्फर हाइड्रोक्लोराइड का 90 डिग्री होता है, ठीक है।
यानी सिर्फ एथिलीन का 120 डिग्री होगा। चलिए 22 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व मानव शरीर में नगण्य मात्रा में पाया जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज फाउंड इन नेग्लिजिबल अमाउंट इन ह्यूमन बॉडी? कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम या सिलिकॉन? तो मानव शरीर में सबसे कम मात्रा में पाया जाता है सिलिकॉन। क्या पाया जाता है? सिलिकॉन। नेग्लिजिबल अमाउंट ही समझिए उसको, ठीक है, सिलिकॉन। क्योंकि कैल्शियम तो ये ठीक ठाक है, 1.5% के आसपास है। सोडियम भी 0.2% है। मैग्नीशियम 0.1% है, ठीक है। 23 देखते हैं। ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर के संदर्भ में, ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस धातु का घनत्व सबसे अधिक है? विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल हैज़ द हाईएस्ट डेंसिटी इन टर्म्स ऑफ ग्राम्स पर क्यूबिक सेंटीमीटर? लिथियम, पारा, ऑस्मियम या एल्यूमिनियम? तो इसके लिए है दोस्तों आपका ऑस्मियम। कौन सा, किस धातु का घनत्व सबसे अधिक है? ऑस्मियम का। किसका? ऑस्मियम का, ठीक है। 24 देखते हैं। निम्नलिखित में से किसमें उत्प्रेरक के रूप में गर्म एल्यूमिना का उपयोग किया जाता है? द हॉट एल्यूमिना इज यूज्ड एज अ कैटलिस्ट इन विच ऑफ द फॉलोइंग? तो ये यूज़ करते हैं हम लोग फिशर ट्रॉप्स प्रक्रिया के हाइड्रोजन उत्पादन में, लेड चैम्बर की प्रक्रिया द्वारा सल्फ्यूरिक अम्ल के उत्पादन में, या एल्कोहल से ईथर के उत्पादन में, ठीक है। तो गर्म एल्यूमिनिया का उपयोग हम लोग किसमें करते हैं? एल्कोहल से एथर बनाना होता है तब करते हैं, ठीक है, तब करते हैं, याद रखिएगा। 25 देख लेते हैं। कॉन्स्टेंटिन मिश्र धातु जिसे यूरेका के नाम से भी जाना जाता है, किसका मिश्रण है? एन एलॉय कॉन्स्टेंटिन ऑल्सो नोन एज यूरेका इज़ अ मिक्सचर ऑफ, किसका है भैया बताइए? कॉपर बिस्मथ, जिंक कॉपर, लेड बिस्मथ या कॉपर निकल? अगर पता हो तो भैया सोच लिया होगा आपने, बिल्कुल ये हो जाएगा कॉपर और निकल का, ठीक है। कॉपर और निकल, कॉपर एन से निकल, ऐसे याद रखो, कॉन्स्टेंटिन, कॉपर और निकल, ठीक है। पीएच मान के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ अम्लीय होने के साथ क्षारीय प्रकृति भी हो सकती है? विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस कैन बी एसिडिक एज वेल एज अल्कलाइन इन द नेचर ऑफ बेसिस ऑफ पीएच वैल्यू? तो पीएच पता होगा आपको, 7 से कम एसिडिक होता है, 7 से ज़्यादा बेसिक होता है, 7 न्यूट्रल होता है। टमाटर का रस, बियर, कॉफ़ी या मानव मूत्र? ये बताइए। वाह वाह वाह, मानव मूत्र इसमें से बताइए आपको। तो मानव मूत्र जो है दोस्तों, ये क्या होता है? यूरिन। इसका पीएच 5.5 से 7.5 के बीच में होता है। एसिडिक और बेसिक दोनों होता है, ठीक है। चलिए 27 देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी जिसमें लखनऊ समझौता हुआ था? Who among the following had presided over that session of Indian National Congress in which Lucknow Pact was signed? तो ये लखनऊ पैक्ट अगर आपको पता 1916 में हुआ था। AC मजूमदार इसके अध्यक्ष थे। कौन थे? AC मजूमदार, ठीक है, AC मजूमदार। अब इसको क्रोनोलॉजी में यानी कालानुक्रम में सुसज्जित करना है। वेल्लोर विद्रोह कब हुआ था? तो वेल्लोर विद्रोह हुआ था 1806 में। 47वीं नेटिव इन्फेंट्री यूनिट का विद्रोह कब हुआ था? 1824 में हुआ था। ग्रेनेडियर कंपनी का विद्रोह असम में कब हुआ था? 1825 में हुआ था। तो देखो 1, 2, 3 बिल्कुल सही क्रोनोलॉजी बैठेगी, ठीक है। 29 देखते हैं। 1857 के विद्रोह के समय निम्नलिखित में से कौन सा ब्रिटिश अधिकारी बनारस से था? विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रिटिश ऑफिसर वॉज फ्रॉम बनारस ड्यूरिंग द टाइम ऑफ रिवॉल्ट ऑफ 1857? तो बनारस से था कर्नल जेम्स नील। कौन थे? कर्नल जेम्स नील, ठीक है, कर्नल जेम्स नील। क्योंकि जॉन निकोलसन ये तो दिल्ली से थे, सर कॉलिन कैम्पबेल लखनऊ से थे, ठीक है, और कानपुर भी देख रहे थे, लखनऊ या कानपुर बोल सकते हो। हेनरी लॉरेंस ये आपके नहीं, ये लखनऊ करो आप, इनको कानपुर करो, एक सेकेंड, ठीक है, ये देख लो, दिल्ली, कानपुर, लखनऊ, बनारस, ठीक है। चलिए 30 पे आ जाते हैं। मद्रास प्रेसिडेंसी में जस्टिस मूवमेंट निम्नलिखित में से किनके द्वारा शुरू किया गया था? जस्टिस मूवमेंट। द जस्टिस मूवमेंट इन मद्रास वॉज स्टार्टेड बाय होम? तो एक शुरू करा था CN मुदलियार, TM नायर और P त्यागराज। CN मुदलियार, TM नायर और P त्यागराज, यानी इसका 1, 2, 3 हो जाएगा, 1, 2, 3 हो जाएगा, ठीक है। निम्न में से कौन सा लोक नृत्य बिहार राज्य का नहीं है? ठीक है, कौन सा लोक नृत्य बिहार का नहीं है? जाट, जाटिन, फाग, बखो बैखान या पवरिया? तो दोस्तों देखिए, फाग जो है ये बिहार का नहीं है, ये आपको पता होगा उत्तर प्रदेश का है। कहाँ का? उत्तर प्रदेश का। बाकी ये सब आपके बिहार के, ठीक है। फाग होली में गाया जाता है उत्तर प्रदेश में। चलिए 32 निम्नलिखित में से किस जिले में सौराठ मेले का आयोजन किया जाता है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट द सौराठ फेयर इज ऑर्गेनाइज? तो सौराठ फेयर होता है दोस्तों सहरसा में। कहाँ होता है? सहरसा में, ठीक है। 33 देखते हैं। दिल्ली कोलकाता रेल मार्ग पर पटना से 193 किलोमीटर दूर सासाराम में किस मुगल शासक का प्रसिद्ध किला और मकबरा अवस्थित है? द फेमस फोर्ट एंड म्यूजियम ऑफ विच मुगल रूलर इज लोकेटेड इन सासाराम 193 किलोमीटर अवे फ्रॉम पटना ऑन द दिल्ली कोलकाता रेलवे रूट? शेर शाह सूरी, हुमायूं, इब्राहिम लोदी या जहांगीर?
तो शेरशाह सूरी का है सासाराम में मकबरा, किसका? शेरशाह सूरी का, ठीक है। 34 में बताना है इनमें से कौन सा विकल्प सही है, ठीक है। सही विकल्प का चयन करना है। बिहार विधान परिषद की प्रथम महिला सभापति राजेश्वरी देवी थी, बिहार विधानसभा की, तो विधान परिषद प्रथम महिला सभापति कौन? राजेश्वरी देवी, ठीक हो जाएगा ये। दूसरा, बिहार की प्रथम खगोलीय वेधशाला महात्मा गांधी तारामंडल है। प्रथम खगोलीय वेधशाला महात्मा गांधी तारामंडल, ये गलत है, ये इंदिरा गांधी तारामंडल। कौन सी है? इंदिरा गांधी तारामंडल। बिहार का प्रथम विज्ञान केंद्र श्री विद्यासागर विज्ञान केंद्र है, तो ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि श्री कृष्ण विद्यासागर है, श्री कृष्ण सागर है, श्री कृष्ण सागर। श्री कृष्ण विज्ञान केंद्र जो है, श्री कृष्ण सागर विज्ञान केंद्र, ये है, यानी इसका सिर्फ पहला सही होगा, ठीक है। याद रखना, इंपॉर्टेंट है ये काफ़ी ज़्यादा, कि फर्स्ट वुमेन चेयरमैन ऑफ बिहार लेजिस्लेटिव राजेश्वरी देवी है। एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी जो है इंदिरा गांधी प्लानिटेरियम है। साइंस सेंटर जो है बिहार का वो श्री कृष्ण साइंस सेंटर है, ठीक है, यानी इसमें सिर्फ बी सही है। निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करना है, कौन सा विकल्प गलत होगा, ठीक है। नालंदा से प्राप्त मुद्रा लेख में अवंतिर्मित को महाराजा धीराज कहा गया है, तो ये दोस्तों सही है क्या? तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। महेश ठाकुर ने दरभंगा राजवंश की स्थापना की थी, महेश ठाकुर ने, ये भी सही है। पाल वंश में नालंदा महाविहार की स्थापना की गई थी, ये गलत है, ये गुप्त वंश में की गई थी नालंदा महाविहार की स्थापना। किसमें? गुप्त काल में, ठीक है, गुप्त काल में, ना कि पाल वंश में, गुप्त काल में। पाल वंश के संस्थापक गोपाल ने बिहार के क्षेत्र में पाल वंश का साम्राज्य विस्तार किया था, ये भी सही है, यानी सिर्फ सी गलत है इसमें, ठीक है, सी गलत हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है, ये बताना है, कौन सा विकल्प नहीं सही है। महात्मा गांधी चंपारण नील आंदोलन के राष्ट्रीय नेता थे, ठीक है ये। चिश्ती सिलसिले के सूफी सर्वप्रथम बिहार में आए थे, ये भी सही है। 1936 में बिहार ओडिशा विभाजन हुआ था, 1936 में हुआ था बिहार ओडिशा विभाजन, ये भी सही है। और 1929 में अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का गठन हुआ, ये गलत है, ये 1936 में हुआ था अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का गठन, ठीक है। 37 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है, ये बताना है। रॉबर्ट क्लाइव ने सिताब राय को बिहार का नायाब दीवान नियुक्त किया था, तो यही गलत है। सिताब राय को बिहार का नायाब नियुक्त किया था, नहीं, ये सही पूछ रहा था ना, ये सही है, माफ़ कीजिएगा। रॉबर्ट क्लाइव हैड अपॉइंटेड सिताब राय एज नायाब दीवान ऑफ बिहार, ये बिल्कुल सही है। क्योंकि दूसरा कह रहा गया के गोलघर का निर्माण गवर्नर लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में हुआ था, तो ये गया में नहीं है, ये कहाँ पे? पटना के गोलघर का निर्माण है, पटना का। दूसरा है 1850 के दशक में पटना नगर वहाबी आंदोलन का केंद्र था, तो 1850 नहीं, 1830 के दशक का। और बाबू कुंवर सिंह बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक थे, तो ये गलत है, जयप्रकाश नारायण थे, ठीक है, जयप्रकाश नारायण जो थे वो थे सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक, ठीक, यानी सिर्फ पहला सही है इसमें। 38 देखते हैं। 1908 में दो क्रांतिकारियों मुजफ्फरपुर के जिला न्यायाधीश D.H. किंगफोर्ड की हत्या करने का प्रयास किया, लेकिन गलती से वकील प्रिंगले कैनेडी की पत्नी और बेटी मारी गई। उन क्रांतिकारियों का क्या नाम था दोस्तों? तो ये आपको पता होगा, 1908 में हुआ था, मुजफ्फरपुर के जिला न्यायाधीश जो थे, ठीक है। किसने करा था ये करा था आपके खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चक्की, खुदीराम बोस प्रफुल्ल चक्की ने बम फेंका था। चलिए 39 देखते हैं। बिहार में नवपाषाण काल के प्रमुख स्थलों के संबंध में गलत विकल्प का चयन करना है। सेलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन रिगार्डिंग द मेजर साइट्स ऑफ नियोलिथिक पीरियड इन बिहार। चिरान, सारण, मनेर, पटना, सेनुआर, रोहतास, केऊर, वैशाली। तो बताइए कौन सा इसमें से गलत है, ये बताना है। तो देखिए, जो केऊर है ना, ये वैशाली में नहीं है, ये गया में है। केऊर कहाँ है? केऊर गया में है, ये कहाँ है? गया में। बाकी चिरान सारण में है, मनेर पटना में है, सेनुआर रोहतास में, ठीक है। कुएर जो है वो गया में है, वैशाली में नहीं है, ठीक है। चलिए 40 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है, ये बताना है, विच ऑप्शन इज इनकरेक्ट, ठीक है। वज्जी महाजनपद की स्थापना 775 ईसा पूर्व के आसपास हुई थी, किसकी? वज्जी की, तो ये ठीक है। वज्जी 8 राज्यों का एक संघ था, इन 8 राज्यों में लिच्छवी सर्वाधिक प्रसिद्ध राज्य था, ये भी सही हो जाएगा। वैशाली संपूर्ण वज्जी संघ की राजधानी थी, ये भी सही है, वैशाली जो है संपूर्ण वज्जी संघ की राजधानी है, ये भी ठीक है। पाटलिपुत्र में गणतांत्रिक व्यवस्था की स्थापना हुई, इसलिए इसे विश्व का प्रथम गणतंत्र भी कहा जाता है। ये दोस्तों पाटलिपुत्र में नहीं हुई थी, ये वैशाली में हुई थी। कहाँ हुई थी? वैशाली में, ठीक है, वैशाली। चलिए 41 देख लेते हैं। बिहार की पहली चीनी मिल, जो देश की पहली चीनी मिल भी थी, 1904 में किस जिले के मरहौरा में स्थापित की गई थी? द फर्स्ट शुगर फैक्ट्री इन बिहार विच वॉज ऑल्सो द फर्स्ट शुगर मिल इन द कंट्री एस्टैब्लिश इन 1904 एट मरहौरा इन विच डिस्ट्रिक्ट? तो ये कौन सा डिस्ट्रिक्ट में है? ये सारण डिस्ट्रिक्ट में है। कहाँ पे है? सारण डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। चलिए 42 देखते हैं।
निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करना, कौन सा विकल्प सही है। ठीक। द सत्य महिमा धर्म ऑफ उड़ीसा की स्थापना सहजानंद स्वामी ने करी। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द सत्य महिमा धर्म ऑफ उड़ीसा सहजानंद स्वामी, तो ये करी है महिमा गोसाई ने, ना कि सहजानंद स्वामी ने। और द स्वामी नारायण संप्रदाय ऑफ गुजरात की स्थापना ये सहजानंद स्वामी ने करी है। ये किसने करी है? सहजानंद स्वामी ने। किसकी? स्वामी नारायण संप्रदाय ऑफ गुजरात। बाकी साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना ये सर सैयद अहमद खान ने करी। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ साइंटिफिक सोसाइटी, सिर्फ सी सही है, डी सही है इसका, यानी सिर्फ 3 वाला सही होगा। ठीक है। 43 देखते हैं। कह रहा है 1889 में ब्रिटिश शासन के दौरान निम्नलिखित में से किस देश पर बाहरी नियंत्रण स्थापित किया गया था? सिक्किम, भूटान, अफगानिस्तान या बर्मा? तो अफगानिस्तान में करा गया था बाहरी नियंत्रण 1889 में। ठीक है, क्योंकि सिक्किम में 1861 में लॉर्ड कैनिंग वगैरह ने कर लिया था, और भूटान में 1865 के टाइम में हुआ था, और आपका बर्मा पता ही होगा 1885 में बर्मा को लिया था हमने। ठीक है, चलिए 44 पे आते हैं। निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल के शासनकाल के दौरान 1787 ईस्वी में कर्क पैट्रिक प्रतिनिधिमंडल नेपाल भेजा गया था? तो ये भेजा गया था लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासनकाल के समय, जो कि 1786 से 1793 रहा है। ठीक है, लॉर्ड कॉर्नवालिस। 45 देखते हैं। गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक के शासनकाल में निम्नलिखित में से कौन सी घटना नहीं हुई है? विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट डिड नॉट टेक प्लेस ड्यूरिंग द गवर्नर जनरल ऑफ लॉर्ड विलियम बेंटिक? तो देखिए, लॉर्ड विलियम बेंटिक का टाइम पीरियड 1828 से 35 रहा है। ठीक है, अब इसमें से दिमाग लगाइए। अब सती प्रथा का उन्मूलन 1829 में हुआ, यानी इनके शासनकाल में हुआ। ठगी प्रथा का दमन 1830 में हुआ, ये भी हो गया। चार्टर अधिनियम ये भी आ गया, देखो 1833 में। भारत के सांख्यिकी सर्वेक्षण की स्थापना ये कब हुई? भारत के सांख्यिकी सर्वेक्षण की स्थापना ये नहीं हुई है, ये लॉर्ड मायो के शासनकाल में हुई है। किसके? लॉर्ड मायो के शासनकाल में। ठीक है, लॉर्ड मायो का शासनकाल कब तक रहा है? 1869 से 72। ठीक है, चलिए, निम्नलिखित में से किन राज्यों ने 1849 में लॉर्ड डलहौजी के व्यपगत के सिद्धांत की नीति अपनाई थी? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैड अडॉप्टेड द पॉलिसी ऑफ डॉक्ट्राइन ऑफ लैब्स ऑफ लॉर्ड डलहौजी इन 1849? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल दिया है ये आपको। किसने अपनाई थी? देखिए, सतारा, जैतपुर, संबलपुर, बागौट। ठीक है, सतारा, जैतपुर, संबलपुर, बागौट, इन सब ने अपनाई थी 1849 में। ठीक है, व्यपगत का सिद्धांत कौन लाया था? लॉर्ड डलहौजी। किस वायसराय के शासनकाल में बैसिन की संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे? द ट्रीटी ऑफ बैसिन वॉज साइन ड्यूरिंग द राइन ऑफ विच वायसराय? तो ये हुए थे लॉर्ड वेल्सेली के शासनकाल में, लॉर्ड वेल्सेली के शासनकाल में। और बैसिन की संधि हुई थी 1802 में। लॉर्ड वेल्सेली का टाइम पीरियड था 1798 से 1805। ठीक है, चलिए, गलत विकल्प का चयन करना है। इसमें से कौन सा विकल्प गलत है ये बताना है आपको। लॉर्ड कैनिंग पंजाब में कूका आंदोलन, तो लॉर्ड कैनिंग पंजाब में कूका आंदोलन गलत है, क्योंकि पंजाब में कूका आंदोलन लॉर्ड नॉर्थ ब्रुक ने करा था। नॉर्थ ब्रुक इनके शासनकाल के में हुआ था, लॉर्ड नॉर्थ ब्रुक, ये गलत हो जाएगा। लॉर्ड लेटन वर्नाकुलर प्रेस एक्ट ठीक है। लॉर्ड रिपन एल्बर्ट बिल ठीक है। लॉर्ड डफरिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, ये भी सही है। ठीक है, 49। निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करना, कौन सा विकल्प गलत है? भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित हुआ 1904 में। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम कब? 1904 में। तो ये सही है क्या? तो बिल्कुल ये वाला कैसा हो जाएगा आपका? सही हो जाएगा। दूसरा, प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम 1904, ये भी सही है। तीसरा, विश्वविद्यालय आयोग की नियुक्ति 1904, ये गलत है। विश्वविद्यालय आयोग की नियुक्ति 1902 में हुई थी। ठीक है, बाकी यंग हस्बैंड का तिब्बत के लिए मिशन 1904, ये भी सही है। ठीक है, यानी अपॉइंटमेंट ऑफ यूनिवर्सिटीज़ 1902 होना चाहिए, ये गलत हो जाएगा। 50 कह रहे हैं 1944 में वायसराय डैश के कार्यकाल के दौरान फूट डालो और छोड़ो का नारा दिया गया था। तो देखिए, लॉर्ड लिनलिथिगो के शासनकाल के दौरान 1944 के कराची सेशन में मुस्लिम लीग ने फूट डालो और छोड़ो का नारा दिया था। लॉर्ड लिनलिथिगो। कौन? लॉर्ड लिनलिथिगो। तो ये थे 50 क्वेश्चन। मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों।